राजीव म्यूचुअल फंड में तो निवेश करते आए हैं, लेकिन इन दिनों वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। रिसर्च करने पर पता चला कि ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। और ये भी मालूम पड़ा कि इन पर कंपनियां निवेशक से कम खर्च लेती हैं, यानी इसका एक्सपेंस रेशो पैसिव फंड की तर्ज पर सस्ता है। ईटीएफ की सबसे खास बात राजीव को लगी कि स्टॉक की तुलना में उसमें जोखिम भी कम है। राजीव उन निवेशकों में शामिल हैं जिनकी रुचि ईटीएफ में बढ़ रही है। यही बात नवंबर 2023 में मेरेई एसेट म्यूचुअल फंड के डीकोडिंग ईटीएफ परसेप्शंस नाम के सर्वे में आई। इसमें मेट्रो और टियर 2 शहर के 15 शहरों के 2000 से ज्यादा निवेशकों को शामिल किया गया। सर्वे में शामिल 60% लोगों ने दावा किया कि उन्हें ईटीएफ के बारे में अच्छी समझ है। ईटीएफ मार्केट में बड़े रुझान के दो अहम कारण हैं। पहला, लिक्विडिटी, यानी ईटीएफ को मार्केट ट्रेडिंग अवधि के दौरान किसी भी समय बेचा जा सकता है, और दूसरा, इनकी कम कॉस्ट यानी लो एक्सपेंस रेशो। तो लोग अभी क्या चाह रहे हैं कि वो पैसिव फंड्स जैसे कि ईटीएफ में निवेश करें, ताकि उनको एटलीस्ट मार्केट से जुड़ा हुआ रिटर्न, जो अंडरलाइंग इंडेक्स का रिटर्न है, वो मिल सके। एंड साथ में ईटीएफ लो कॉस्ट भी होते हैं एक्सपेंस रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर रिस्क नहीं होता। मार्केट रिस्क होता है क्योंकि अल्टीमेटली निवेश तो मार्केट में ही हो रहा है, लेकिन कोई फंड मैनेजर रिस्क नहीं होता है। एंड इन्हीं 3 चीजों की वजह से ईटीएफ काफी पॉपुलर हो रहा है। तो चलिए समझते हैं ईटीएफ क्या है, ये कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड से कैसे अलग हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसे आमतौर पर ईटीएफ के नाम से जाना जाता है, निवेश का एक तरीका है जिसमें सिक्योरिटीज के एक सेट यानी अलग अलग कंपनियों के शेयरों या अलग अलग तरह के बॉन्ड में निवेश किया जाता है। ईटीएफ शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। ईटीएफ एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है जो आमतौर पर किसी खास इंडेक्स, सेक्टर, थीम या कमोडिटी जैसे एसेट और बॉन्ड्स को ट्रैक करता है। ईटीएफ का प्रदर्शन इन इंडेक्स जैसा ही होता है। उदाहरण के लिए कई ईटीएफ निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स या बीएसई 500 जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उन्हीं शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष इंडेक्स में शामिल होते हैं, और वो भी उसी अनुपात में। ईटीएफ में सिर्फ इक्विटी ही नहीं बल्कि डेट और गोल्ड विकल्पों पे भी तमाम फंड होते हैं। देश में आज कई तरह के ईटीएफ मौजूद हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, डेट ईटीएफ, इक्विटी ईटीएफ, इंडेक्स आदि। अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है डिपेंडिंग ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एक सही ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो के लिए चूज कर सकता है, और वो या तो अपने कोर पोर्टफोलियो में चूज कर सकता है जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स या फिर मिड कैप 150, या तो फिर अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में जैसे कि फैंग प्लस ईटीएफ है, S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ है, हैंग सेंग टेक ईटीएफ है। इन टाइप के भी ईटीएफ्स को अपने वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में एज अ टैक्टिकल एलोकेशन भी कर सकते हैं। आप ईटीएफ की यूनिट को डीमैट अकाउंट में वैसे ही रख सकते हैं जैसे शेयर या दूसरी सिक्योरिटीज को रखते हैं। ईटीएफ यूनिट की कीमत डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। जहां तक टैक्स की बात है तो इक्विटी ईटीएफ पर शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही टैक्स लगता है। ईटीएफ को 12 महीने से पहले बेचने पर 15% का टैक्स है। अगर आप ईटीएफ को 1 साल रखने के बाद बेचते हैं तो एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए के ऊपर के मुनाफे पर 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं है। गोल्ड, डेट या इंटरनेशनल ईटीएफ समेत अन्य ईटीएफ से हुए मुनाफे पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की दरें लागू होंगी, होल्डिंग पीरियड चाहे कुछ भी हो। टैक्स के बाद अब बात रिटर्न की। इंडेक्स ईटीएफ ने पिछले 1 और 3 साल में डबल डिजिट यानी 2.5 अंक में रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड ईटीएफ ने 1 साल में 12.25%, जबकि 5 साल में करीब 14% का औसतन रिटर्न दिया है। ये आंकड़े 19 दिसंबर 2023 तक के हैं। 2024 में भी हमें मार्केट एज ऑफ नाउ काफी अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इंडिया में, एंड जो अर्निंग्स आ रही हैं कंपनियों की, उससे लग रहा है कि मार्केट रीजनेबली स्टेबल रहेगा। परहैप्स 2023 वाली परफॉर्मेंस ना रहे, और इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग लग रहा है। इंडियन मार्केट्स में भी और यूएस मार्केट्स में भी और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आप एक्सपोजर ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं। ईटीएफ ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, यानी इनमें अलग अलग शेयरों में निवेश होता है, इसलिए ये इंडिविजुअल इक्विटी यानी सिंगल शेयर में निवेश की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं। ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर एक महत्वपूर्ण टर्म है। ट्रैकिंग एरर बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न और ईटीएफ रिटर्न के बीच का अंतर है। दरअसल ये ईटीएफ और इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बीच के अंतर को दिखाता है। जिस ईटीएफ की ट्रैकिंग एरर कम से कम होगी वो थोड़ा बेहतर होगा,
कम ट्रैकिंग एरर का आपके रिटर्न पर कम असर होता है। ऐसे में निवेशकों को ऐसे ETF चुनने चाहिए जिनका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। अब बात करते हैं ETF किस तरह से म्यूचुअल फंड से अलग हैं। ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं और निवेशक यहां से इन्हें खरीद और बेच सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने या बेचने के लिए फंड हाउस को रिक्वेस्ट देनी होती है। म्यूचुअल फंड की सिंगल यूनिट की कीमत NAV से पता चलती है। ETF में एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये किसी खास इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और उसी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ETF निवेश में कॉस्ट यानी लागत कम होती है। म्यूचुअल फंड के केस में फंड मैनेजमेंट या फंड मैनेजर निवेशकों की ओर से निवेश से जुड़े फैसले लेता है। इसके चलते फंड मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड सालाना करीब 1.5 से 3% फीस चार्ज करते हैं, जबकि ETF 0.10% के आसपास चार्ज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड से काफी कम है। ETF में कॉस्ट कम होने से लंबी अवधि में रिटर्न काफी बेहतर हो जाते हैं। ETF में किसी तरह का मिनिमम होल्डिंग पीरियड नहीं है। निवेशक किसी भी समय इसे बेच और खरीद सकता है। वहीं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS जैसे म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने निवेश से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कई म्यूचुअल फंड स्कीम में एग्जिट लोड होता है। आखिरी जरूरी बात, ETF में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है, जबकि म्यूचुअल फंड में बिना डीमैट अकाउंट के भी निवेश हो सकता है। ETF ऐसे निवेशकों के लिए पसंदीदा विकल्प बन रहा है जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम रखते हुए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। आमतौर पर निवेशक इसलिए म्यूचुअल फंड की तुलना में ETF में निवेश करने की सोचते हैं क्योंकि इसमें चार्ज कम है। कम रिस्क लेने वाले निवेशकों के लिए ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन याद रहे, चाहे म्यूचुअल फंड हो या ETF, दोनों के फायदे और नुकसान हैं। निवेशकों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर इनमें से किसी को चुनना चाहिए।